हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल संजय मैथ्स टॉप क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे भिन्न संख्याओं के बारे में। भिन्न संख्याओं का योग कैसे करते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और उनमें कैसे भाग दिया जाता है। तो दोस्तों आज केवल हम भिन्न संख्याओं का योग, घटाव, गुणा व भाग सीखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों भिन्न संख्या किस रूप में लिखी जाती है? अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। आपकी भिन्न संख्या आएगी वो किस रूप की होती है? अंश बटे हर के रूप की। अंश हमारा ऊपर का होता है, हर नीचे का होता है। तो सबसे पहले ले लिया मैंने योग व घटाव कि भिन्न संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। और इसमें दो कंडीशन हो जाएगी आपके, जब हर समान हो और जब हर असमान हो। आपके दो कंडीशन हो गए। फर्स्ट कंडीशन है जब हर समान हो और जब हर असमान हो तो इनका योग व घटाव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया जब हर समान हो। तो देखो इसमें भी हर समान है, इसमें भी हर समान है, इनमें भी हर समान है, इनमें भी हर समान है, इनमें भी हर समान है। आप सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखोगे कि उनमें हर समान है या असमान। आपको क्या देखना है कि हर समान है या असमान। तो देखो इस पहले एग्जांपल को करते हैं हम। बराबर आपको हर समान दिख रहा है तो आप क्या करोगे, बटे वाली संख्या को ऐसे कैसे लिख देना है। या 8 का 8 लिख दिया, केवल एक 8 को लिखना है बस। कितने 8 हो, यदि आपको नीचे समान मिल जाए तो एक संख्या लिखनी है, बस ये लिख दिया मैंने 8। और ऊपर की संख्याओं को ऐसे कैसे जोड़ देना है। तो 3 + 5 इनको जोड़ने पर कितना हो गया? 8 बटे 8। अब देखो 8 का भाग 8 में दे देंगे तो कितनी मिल गया? एक बार। यह हमारा आंसर हो जाएगा, यह आपका आंसर हो गया। अब हमने ले लिया एग्जांपल दूसरा। इसमें आपको क्या करना है, देखो नीचे मिल गया 7, ये लिख दिया 7। ऊपर की संख्याओं का हम ऐसे कैसे कर देंगे? 3 - 5, 5 में से 3 गए तो कितना बच गया? -2 बटे 7। यह आपका आंसर हो गया। अब ले लिया हमने एग्जांपल 3, उसमें ले लिया हमने 3 भिन्न संख्याओं का योग, 1 2 3। आप क्या करोगे, नीचे आपको कितना मिल रहा है? सभी में 8, तो 8 लिख देंगे हम। ये लिख दिया हमने 8। ऊपर की संख्याओं को केवल आपको क्या करना है? प्लस है, योग कर देंगे। तो 3 + 5 + 7 इनको जोड़ देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 7 और 5 12, 12 और 3 15, ये हो गया 15 बटे 8 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल 4। दोस्तों एग्जाम्पल 4 लिया हमने, इसमें आपको बिल्कुल हर समान मिल रहा है। कितना? 2, तो लिख दिया यहां पर 2। ऊपर की संख्या को ऐसे कैसे लिख देंगे? 5। अब देखो बीच में किसका चिन्ह है? माइनस, तो ये माइनस लगा दिया। कितना है? 7। यहां पर कितना है? माइनस, ये माइनस कितना है? 3, ये लगा दिया। अब आप क्या करोगे, माइनस की संख्या को तो एक तरफ जोड़ोगे और प्लस की संख्याओं को एक तरफ जोड़ोगे। तो देखो इसमें 7 और 3 तो माइनस का है और 5 हमारा प्लस का है। तो 7 और 3 को जोड़ने पर माइनस का 10 हो गया। तो 5 - 10 बटे 2। देखो 7 को 3 को जोड़ा 10 हो गया। अब 10 में से 5 गया तो कितना बच गया? -5 बटे 2 और यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप कर दोगे। अब हम लेते हैं एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 में भी देखो आपको बिल्कुल हर समान मिल गया। इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। तो नीचे कितना हो जाएगा? 3 हो गया। नीचे कितना हो गया? 3। ऊपर कितना है? 8। बीच में किसका चिन्ह है? प्लस। फिर कितना है? 9 -4 -7। हमने ये लिख लिया। अब आप इसमें से ये पहचानोगे कि माइनस की संख्या कौन सी है और प्लस की संख्या कौन सी है। 7 और 4 हमारी माइनस की है और 9 और 8 दोनों प्लस की है। तो 9 और 8 कितना हो गया? 17। ये लिख दिया हमने 17 -4 और 7 कितना हो गया? -11 बटे 3। ये लिख दिया। अब 17 में से 11 गया तो कितना बच गया? 6, 6 बटे 3। 3 का भाग 6 में दिया तो कितने मिल गया? 2 बार और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप भिन्न संख्या का योग व घटाव कर सकते हो। कब? जब आपको क्या दिया हो?
हर समान दिया हो तब करना है आपको ऐसे। अब हम करते हैं जब हर असमान हो तो भिन्न संख्याओं का योग कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल को। दोस्तों हम शुरू करेंगे पहले एग्जाम्पल को। तो इसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसमें भी आप क्या करोगे, जो नीचे हर दिया है, देखो 8 और 7 क्या दोनों समान है? नहीं, असमान है। 8 अलग और 7 अलग। तो सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों, इन दोनों को तो गुणा कर देना है। जब 7 और 8 को गुणा किया तो 7 8 56, ये लिख दिया हमने 56। बट्टे में लिखना है आपको इन दोनों को गुणा करके। अब क्या करोगे, इस संख्या का गुणा तो यहां और इस संख्या का गुणा यहां। तो 7 गुणा 3 करेंगे हम तो कितना हो गया, 7 या 21। 7 का पहाड़ा 3 बार बोला, 7 या 21। अब आपको 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 9। तो 8 नाम 72। बीच में किसका चिन्ह है, प्लस, तो प्लस 72 ये लगा दिया। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 और 1 3, 7 और 2 9, 93/56 यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन एग्जांपल करते हैं 2। इसको कैसे करना है, अब आ गया इसमें माइनस, इसमें था प्लस। माइनस है ना, तो आप कैसे करोगे, घबराना नहीं है। इन दोनों को क्या करना है, गुणा। तो गुणा करने पर कितना हो गया, 7 पंजे 35, ये लिख दिया हमने 35। फिर क्या करना है, तिरछा गुणा। इस 5 का गुणा यहां और इस 7 का गुणा यहां। 5 का गुणा 3 से किया तो कितना हो गया, 15। 5 3 15, बीच में किसका चिन्ह है, माइनस। अब दोस्तों इस 7 का गुणा हम कहां कर देंगे, 2 से। तो 7 दूने 14 ये हो गया। अब देखो 15 तो हमारा प्लस का है और 14 माइनस का है। तो 15 में से 14 गया तो कितना बच गया दोस्तों, 1। और 1/35 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये तो हमने केवल 2 भिन्न संख्याओं का योग किया था और घटाओ। अब हम लेते हैं 3 भिन्न संख्याओं का योग प्लस घटाओ, दोनों एक साथ में ले रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले। दोस्तों अब हम एग्जांपल करते हैं 3। इसको आप कैसे करोगे, इसमें प्लस और माइनस दोनों दिया गया है आपको, तो आप कैसे करोगे, इसमें आपको एलसीएम लेना होगा और एलसीएम हर का लिया जाता है। तो देखो हर में लेते हैं हम 5 2 7, ये लिख लिया, ठीक। अब आप क्या करोगे, सबसे छोटी संख्या का भाग देना है। 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 5 में नहीं गया, 5 को ऐसे कैसे लिख लिया। 2 में कितनी बार गया, 1 बार। 7 में नहीं जा रहा है, ऐसे कैसे लिख लेंगे। अब कितने का जा रहा है इनमें, 5 का भाग 1 बार गया, इसमें 1, इसमें कितने बार गया, 7 के 7। अब कितने का दे देंगे हम, 7 का 1 1 1। इस प्रकार आप एलसीएम लोगे। कितना आया, 7 पंजे 35 और 35 दूना 70। 70 हमारा एलसीएम आएगा। कितना आएगा, 70 एलसीएम आ गया। तो ये ले लिया हमने 70 एलसीएम। अब आप क्या करोगे, इस संख्या का भाग, बट्टे वाली संख्या का भाग इसमें देकर जो आए उसको गुणा कर देना इसके ऊपर वाली से। तो 5 का भाग 70 में दिया, आप 5 का भाग 70 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 14 बार। 5 का भाग हम 70 में देंगे, 14 बार जाएगा। और जो 14 आया भाग देने पर इसके ऊपर वाली संख्या से आपको गुणा कर देना है। तो 14 गुणा आप कितना कर दोगे, 8। 14 गुणा आपको 8 कर देना है। 14 गुणा 8, 8 चौक 32, 80 3, 8 1 कम 8, 8 3 11। तो कितना आया, 112। ये लिख दिया हमने 112 प्लस, सॉरी देखो यहां पर किसका चिन्ह है, माइनस, तो हम लगाएंगे माइनस। 2 का भाग 70 में दिया तो कितनी बार जाएगा, 35 बार। आप इस 2 का भाग इसमें दोगे तो 35 बार जाएगा। और 35 को कितने से गुणा कर दोगे, ऊपर वाली संख्या से। 35 दूने 70 और 70 70 140, ये हो गया 140। अब आप 7 का भाग 70 में दोगे, कितनी बार जाएगा,
10 बार और 10 को गुणा करना है ऊपर वाली से, कितना ऊपर 8, तो प्लस के 80 हो गए। अब आप क्या करोगे, जो माइनस की संख्या उसको तो एक तरफ लिख देंगे, तो माइनस का 140 है और प्लस का 112 80 है, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो 112 80 कितना हो गया 192 माइनस 140 बटे 70। 192 में से 40 गया तो कितना बच गया 52, 52 बटे कितना आ गया आपके 70। देखो 2 5, 52 बटे 70 ही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप क्वेश्चनों को कर सकते। अब हम एग्जाम्पल 4 करेंगे दोस्तों अब हम एग्जाम्पल 4 को कैसे करेंगे, देखो नीचे आपको कितना दिया गया है 3 4 8। सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देना है 2 का, इसमें नजारा लिख लेंगे, कितनी बार गया 2 बार 4 बार, फिर जाएगा 2 का नहीं जाएगा इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, फिर जाएगा 2 का इसमें नहीं जाएगा 1 बार, फिर कितने का जाएगा 3 का 1 1 1। इस प्रकार आपको ये करना है। उसके बाद में आप क्या करोगे 3 दूना 6, 6 दूने 12 और 12 दूना 24, इसका लघुत्तम कितना आया 24, तो हम लिख देंगे 24। अब आप क्या करोगे, इस 3 का भाग 24 में दोगे और भाग देने पर जो है उसको कितने से गुणा कर देंगे 8 से। तो 3 का भाग 24 में दिया, 3 का भाग आपको कितने में देना है 24 में, तो कितने में जाएगा 8 बार, और 8 को कितने से गुणा कर देंगे इस 8 से, तो 8 ऊटी 64, बीच में चिन्ह प्लस। 4 का भाग हम 24 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, और 6 को कितने से गुणा कर देंगे ऊपर वाले 7 से, तो 7 छक्के 42 प्लस 8 का भाग 24 में दिया तो 8 दिया 24, कितनी बार गया 3 बार, और उसी ऊपर वाले 3 से इसको गुणा कर देंगे, कितना गया 9। सभी में प्लस है, इनको जोड़ देंगे हम, तो देखो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 4 15, 15 का 5 हासिल 1, 4 1 5, 5 और 6 11, 115 बटे 24, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने किया था योग व घटाव, अब हम करेंगे गुणा व भाग। गुणा आपका बिल्कुल सरल है। यदि दोस्तों आपके समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना ना भूले। अब हम करते हैं गुणा। गुणा देखो आप कैसे करोगे, जैसे मैंने ले लिया 3/2 गुणा 2/4। आप इसको किस प्रकार गुणा करोगे, केवल आपको आमने सामने की संख्याओं को गुणा करना है। 3 दूने 6 और 4 दूने 8, यह हमारा आंसर हो गया। यदि आप इसको इस प्रकार करना चाहो तो इस प्रकार कर सकते हैं, काट कर करना चाहो तो काट कर सकते हैं हम इसको। 3/2 इंटू 2/4, तो 2 से 2 कट गया, कितना बच गया 3/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप काट कर करना चाहो तो काट के कर सकते हो, और इस प्रकार करना चाहो तो इस प्रकार कर सकते हो। जैसे अन्य एग्जाम्पल ले लिया मैंने, जैसे 3/2 इंटू 1/5 इंटू 6/3, ये ले लिया। अब हम इसको किस प्रकार करेंगे, देखो 3 से तो 3 कट गया, 2 से कितनी बार कट गया 3 बार, ऊपर कितना बचा 3 एकम 3 और नीचे 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। गुणा आप इस प्रकार कर सकते हो, जैसे ले लिया मैंने 5/8 इंटू 3/7। आप इस गुणा को किस प्रकार करोगे, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, तो केवल आपको आमने सामने की संख्याओं को गुणा करना है। तो 5 दिया 15, ये आ गया 15 बटे 8 7 56। इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये तो हमारे गुणा थे। अब आते हैं भाग। भाग को कैसे करना है, तो ध्यान केवल यहां पर होना चाहिए आपका।
अब देखते हैं हम भाग। 3/2 में आपको भाग देना है 1/2 का। आपको क्या करना है कि 3/2 में 1/2 का भाग देना है। अब आप कैसे करोगे, देखो यहां पर हम बताएंगे इसको कैसे करना है। 3/2 इस भाग को क्या करेंगे, गुणा में परिवर्तित कर देंगे, और गुणा में आप इस भाग को परिवर्तित करोगे तो इस संख्या का व्यतक्रम करना होगा, और व्यतक्रम होता है उल्टा, इस संख्या को उलट दो। तो यहां पर मैं गुणा का चिन्ह लगाऊंगा, ये संख्या पलट जाएगी 2/1, ये गुणा के रूप में बदल गया। और अभी हमने थोड़ी देर पहले गुणा किया था, 2 से 2 कट गया, नीचे कितना बचा 1, 3/1 बराबर 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने ले लिया 2/3 भाग 5/3 भाग 4/5। अब आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार करोगे, देखो 2/3 गुणा, इसको हम गुणा में बदले तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/5 गुणा 5/4, ये हो गया। 5 से तो 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, और 2 से 2 बार कट गया। ऊपर कितना बचा 1 और नीचे 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। अब लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। 2/4 भाग 5/8 भाग 2/3। अब इसको हम किस प्रकार करेंगे, 2/4 इंटू 8/5 इंटू 3/2। तो 2 से तो 2 कट गया, 4 का भाग 2 बार गया, 4 दूने 8, और नहीं कट रहा है, 2 का पहाड़ा 3 बार बोला तो 6, और 6/5। इस प्रकार दोस्तों आप क्वेश्चन कर सकते हो। यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले।